हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। मैं हूं सचिपुत्र गुरदास। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जबकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट परेशान है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट देना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आज हम खास करके शास्त्र से हम देखेंगे कि हाउ कुड वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को इसमें एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप गूगल में जाइए, ये टाइप करिए इस्कॉन डिजायर ट्री। आप टाइप करेंगे तो इसमें ये जो साइट खुलेगा तो आपको इस्कॉन के बारे में और बहुत सारे हर लैंग्वेज में प्रवचन, कीर्तन, वॉलपेपर, न्यूज़ ब्लॉग्स, स्पिरिचुअल कोट्स, ये बहुत सारे आपको जान इसमें प्राप्त होगा। और राधा रासबिहारी के आज दर्शन नहीं करिए। और आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, काइंडली सब्सक्राइब इट और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर को लिखने को प्रयास करिए। तो हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7900180654। यू कैन। सो नाउ लेट्स बिगिन इट। सो मैं एक आपको क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप राइट कर सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, और जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी आप इसकी आंसर करने को ट्राई करिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए आज, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर बिगिनिंग प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अर्थात कृष्ण भक्ति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कौन सा योग्यता चाहिए, अब वो क्या मतलब रिक्वायर्ड है। आप वहाँ पर 2-3 शब्द में आप लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज एनी क्वालिफिकेशन नीडेड लाइक BA MA या यानी ग्रेजुएशन, और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप करने के लिए कमेंट से में ट्राई करिए। नाउ स्टार्टेड। सो हम देखते हैं कि एवरी प्लेसेस देयर इज क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आर देयर। कभी कभी जॉब लूज होना ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पीपुल विथ राइट स्किल्स फॉर जॉब इज अ चैलेंज। आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आपको स्किल चाहिए, और ऐसे लोगों को ढूंढना सबके लिए आसान नहीं है, और गवर्नमेंट भी परेशान है इसमें। और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे हमारा पॉलिसीज लिया जा रहा है, स्टेप्स ली गई है, जैसा कि पॉपुलेशन कंट्रोल है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा रही है जिससे ज़्यादा परेशानी हमको हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रीओरिएंटेशन में एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और स्मॉल एंटरप्राइज इनकरेज करते हैं, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स भी ला रहा है, और गाइडिंग सेंटर्स में मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये बहुत सारे हमारा स्टेप्स लिया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। देन हम एजुकेशन भी दे रहे हैं सभी को, एजुकेशन फॉर ऑल। यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और एजुकेशन फॉर ऑल EFL ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया में अभी तक 60% एजुकेशन लोगों तक पहुंच पा रहा है। और एजुकेशन जो कि हमको एक वर्ल्ड व्यू होते हैं, हमको नॉलेज मिलता है, समथिंग बेटर हमारा जीवन में चेंजेस आता है, ये सब होता है एजुकेशन के लिए। लेकिन आज के समय मॉडर्न एजुकेशन है जो फेल्ड टू गिव जॉब। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्कीम, ये सारे स्कीम आप गांव में रहते तो आपको पता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कितने सारे योजना मीन्स 5 ईयर प्लान्स में है ना। आज के समय में हमारा जो पॉलिसी मेकर्स, दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग मेनी योजनास, लेकिन स्टिल जॉब नहीं है। तो हम शास्त्र से देखेंगे कि हाउ कैन वी गेट जॉब। तो भगवद्गीता 3.26 में ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, बहुत अच्छा श्लोक है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनम जशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो यहाँ कहा गया है कि न बुद्धि भेदम जनयेत, ये लोगों में जो बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, मतलब स्किल है या नहीं है, व्हाट एवर देयर स्किल्स, एजुकेशंस या देयर क्वालिफिकेशंस, कॉम्पिटेंसी जो भी हो,
क्या करना चाहिए? अज्ञानम कर्म संज्ञानम, हमें उनको काम पे लगा के रखना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम काम बंद करा दें उनकी, नहीं। कैसे कराना है? जोश्वेत सर्व कर्माणि, उन्हें भक्ति भाव से हर काम में हमको जोड़ के रखना है। और एक काम उनको फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो आगे ले जाते हैं। हमें उनको स्टॉप नहीं करना, बल्कि हमें उनको एंगेज करना है। तो भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, हाउ टू एंगेज इट, प्रैक्टिकल। देखिए, भगवान प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि जो विद्वान है, जो इंटेलिजेंट क्लास पर्सन्स है, जैसा कि जो पॉलिसी मेकर्स है, उनका ये इंटेलिजेंस है, दे शुड यूज इट। और कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे टेम्पल में भी वी एक्चुअली एंगेज एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, हमें उनको जोड़ के रखते हैं। सो ये जो बुद्धि भेदम या डिसरप्शंस ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि भेद हम देखते हैं, जो हमारा नॉलेज है, तो हमें नॉलेज से हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है बुक्स, है ना, बुक्स आर द बेसिस, तो पुस्तकें बेसिस है, आधार है हमारा ज्ञान का। इन पुस्तकों में ऐसा बहुत सारे, हम स्कूल में जाते हैं, वी गेट सो मच एजुकेशन फ्रॉम देयर, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य। ये वेद मीन्स ऑल्सो नॉलेज, अर्थात वेदों को पढ़ना है, वैदिक लिटरेचर को पढ़ना है। तो प्रभुपाद जी समझाते थे, किसी व्यक्ति को अगर कोई ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, विद्वान व्यक्ति है, तो उसको तो पहले शास्त्र को अध्ययन करना है और शास्त्र के अध्ययन करके अपने वृत्ति पर कार्य करना चाहिए। अगर टोटल नहीं मिलता कोई काम, तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरे के घर में जाना चाहिए और वहाँ से कुछ हमें मीन्स मांग लेना चाहिए। नॉट बेगिंग, जैसे बेगिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहिए, ज्ञान का वितरण करना चाहिए, ज्ञान को देना चाहिए, और इन रेमुनेशन कुछ डोनेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो वेदों को पढ़ने का अर्थ है कि एंड ऑफ वैदिक, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। क्या है? अहम एव वेद्य। भगवान कृष्ण कहते हैं पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को जानना, ये एंड है। जैसे आप कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण संबंध ज्ञान को जानते हैं, तो यहाँ पर वैदिक रिचुअल्स यहाँ एंड हो जाता है। जैसे सैक्रिफाइसेस हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जैसा कि भौतिक कार्य भी करते हैं, मेटेरियल एक्टिविटीज, ये जो भी सब हम करते हैं कृष्ण को समझने के लिए करते हैं। अल्टीमेट गोल का लक्ष्य है कृष्ण को समझना है। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव है, हम लोगों को आगे कुछ पता नहीं चलता, केवल हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कार्य करते हैं, बस इंद्रिय तृप्ति हो गया, दैट्स ऑल। और वेदों को पढ़ते इसीलिए भी कि सकाम कर्म हो और ये इंद्रिय तृप्ति कैसे अच्छा से हो जाए, वो प्रयास करते हैं। लेकिन बाय द वैदिक रिचुअल्स वन इज ग्रेजुअली एलिवेटेड टू कृष्ण कॉन्शियस। जैसे कि वैदिक रिचुअल्स में आप देख सकते हैं, ये 16 संस्कार है। भारत में 16 संस्कार बहुत, मुहूर्त विचार, गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्रसन, कर्णविद, विद्यारंभ, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, ये संस्कार करना है, यज्ञ करना है, ये सारे संस्कार। व्हाट इज द मीन फॉर इट? संस्कार मीन संस्कारात भवेत् द्विजः, व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल जाता है। वेद पाठात इति विप्र, वेद को पढ़ने से विप्र बनता है, और ब्रह्मन जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने को ब्राह्मण कहते हैं। अदरवाइज सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, लोग ये फोटो से आप थोड़ा समझ जाइए। और वी हैव द सेंसेस है ना, ये सेंसेस है ना, 5 वर्किंग सेंसेस है और 5 जो कि नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉलेज एक्वायरिंग, जैसे हमसे ज्ञान मिलता है, ये ज्ञानेंद्रिय जो 5 है, आपको क्वेश्चन है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय का नाम आप लोग लिख के बताना। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? और हम लोग जस्ट एक पपेट, आप लोग पपेट 100 दिखा होगा ना, पपेट, पपेट मतलब पुतला का डांस, हम सब पपेट की तरह है।
और ये पॉपेट ऐसा डांस कर रहे हैं। इंद्रियां जैसे जैसे हमारा डिमांड करते हैं वी आर एक्चुअली एंट्रैप्ड हो जाते हैं। और ये व्यक्ति को देखिए पूरा माया ग्रसित हो गया है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 42 और 43 इस जगह पर भगवान कृष्ण एक हमको कसस करते हैं, मतलब ही मेक्स कसस। वो कहते हैं यम इमं पुष्पितम वाचम प्रवदंती अविपश्चित वेद बाद रता पार्थ नान्यद अस्ति इति वादिनः। ये जो वेद बाद रता पर्सन, जो लोग वेद को अध्ययन करते हैं, ये लोग वाद विवाद में, है ना, दे विल गिव सो मेनी एक्सक्यूज। आपको बहुत सारे ऐसा बहाना बनाते रहते हैं। क्या है? वो कहते हैं कि नान्यत अस्तिति, इससे आगे और कुछ नहीं है, किसी आगे नहीं है। कि ये कर्मकांड जो सेक्शन है वेदों में वर्णन किया गया है, जहाँ पर सकाम कर्म करने के लिए जो बताया गया, रिकमेंडेड प्रोसीजर बताया गया है, खास करके स्वर्ग में जाना, कामात्मन स्वर्गोपरा, स्वर्गों में जाना चाहते हैं। हेवन, हेवन में है मून प्लैनेट, मार्स, आज ये जाना चाहते सब लोग, मून मार्स। आज तक वहाँ कोई रुका नहीं, दे हैव सम मिशन टू गो देयर। जन्म कर्म फल प्रदान, और चाहते हैं क्या है कि अच्छा घर में जन्म हो जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, कर्म अच्छा हो, कर्म फल प्रदम, कर्म फल अच्छा मिले, और क्रिया विशेष बहुलम। और ये लोग बहुत कार्य करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं एंड ऑपुलेंट लाइफ, और कहते हैं कि भोगेश्वर्यम गति प्रति, इससे आगे और कुछ नहीं, ये बात करते हैं लोग। तो ये जो स्मॉल नॉलेज की जो लोग हैं, दे आर वेरी मच अट्रैक्ट। स्मॉल नॉलेज नहीं, सो कॉल्ड जो हाईली एजुकेटेड पीपुल, आज के समय आप देखते हैं, आप ये मत सोचना कोई अच्छा डिग्री प्राप्त कर लिया तो ही कैन अंडरस्टैंड भगवद्गीता, ये कभी भी गलत धारणा में मत रहना। इससे आगे बढ़िए। स्मॉल नॉलेज में जिन लोगों ने ये सब छोड़ा है, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थन मनोगतान, मन से उत्पन्न ये जो सारे जो सोच विचार को जो त्याग दिया है। नहीं तो जो कोई हेवन प्लैनेट जा रहा है, इसरो में ड्यूटी कर रहा है, नासा में, और आप सोच रहे हैं ओ ही इज वेरी एडवांस, रियलिटी ही इज नॉट वेरी एडवांस्ड, है ना। तो ये ही सोच है। तो इसलिए आज की जो एजुकेशन सिस्टम धर्म अर्थ काम मुख्य एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि चार को प्राधान्य देना चाहिए। लेकिन आज खास करके ये जो 2 है, इसको ज़्यादा अर्थ और काम, है ना, अर्थ और काम, मोक्ष और धर्म अभी ओमिट हो चुका है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग इसी में ज़्यादा समय एंगेज्ड हैं, केवल अर्थ और काम में, तो उन लोगों के लिए रियलाइज सोल, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो लोग जानते हैं, अगर आपको मन में पूछने आएगा हु इज ए सेल्फ रियलाइज पर्सन, जो जानता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ, जो जानता है आत्मा भगवान का अंश है, और जो जानता है कि भगवान के अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना है, जो जान लिया है वो सेल्फ रियलाइज सोल है। और जिसको पता नहीं है, जो सोच रहा है कि आया मैं मराठी, इंडियन, अमेरिकन, ऐसा सोच के शरीर जो बड़ीली प्लेटफॉर्म जिसका विचार है, वो कभी भी सेल्फ रियलाइज पर्सन नहीं है। तो जो व्यक्ति को रियलाइज सोल है, इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण को जानता है, तो इसलिए दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन देयर एक्टिविटीज और अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। कभी कोई लोग कर्मी लोग आते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में है, तो अगर एक्टिविटीज उनके जो काम कार्यकलाप हम अंडरस्टैंडिंग को बंद नहीं करते हैं। आप भी इस्कॉन में जो आते हैं तो हमें रूल्स रेगुलेशंस और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति दीक्षा काले भक्तों को रे आत्मसमर्पण, जब भक्त आत्मसमर्पण करता है तो गुरु फिर उन्हें सेवा में एंगेज करते हैं। अदरवाइज ऐसे भी जो लोग जो कि लोअर लेवल्स में है, 4th ऑर्डर में है, ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते हैं, ही शुड एक्ट बाय शोइंग हाउ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल वर्क कैन बी डिड। तो हमें जो रियलाइज पर्सन, हमें उनको दिखाना है कि कैसे काम करना है, और अपने कर्मार्पण, कृष्ण कर्मार्पण करते हुए कृष्ण के लिए कैसे काम करना है उनको सिखाना है। इस तरह काम करना था कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाए
प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं कि आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? पर्सन हु नाइदर रिजॉयसेस अपन अचीविंग समथिंग, कुछ प्राप्त करने से कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, या कुछ लॉस करने से कोई दुखी नहीं है। जो आत्मा के बारे में जिसको जानकारी है, जो अनब्यूल्डेड है, परेशान नहीं है, विचलित नहीं है, जो भगवान के विज्ञान को जानता है, इस व्यक्ति को हम आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जैसे आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति थे जिन्होंने जोशयत सर्वकर्माणि, हर काम में भक्तों को नियोजित किया। उन्होंने पाश्चात्य जगत में 1965 में अमेरिका गए और वहाँ पर उस देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। स्वयं कुकिंग करते थे, बुक्स को राइटिंग किया सन्यासी होने के कारण, और बच्चों को वहाँ संस्कृत भी सिखाए और हरिनाम संकीर्तन किया टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में। उसके बाद तो पूरी दुनिया बदल गया, पूरी दुनिया में कृष्ण भक्त इतना बढ़ने लगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा की भी आयोजन किया। ऐसे हर चीज़ प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने सिखाया, कैसे धोती कुर्ता पहनना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्होंने 4 नियमों को दिया। 4 नियम में नशापान नहीं करना है, तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना और अवैध संपर्क नहीं रखना है, ये शिक्षा दिया। और विदेश में हिप्पी सोसाइटी, आप लोग जो हिप्पीज मूवमेंट था अमेरिका में, इनके बिलीव था डोंट बिलीव देयर इज लाइफ आफ्टर 30। उनका ऐसा स्लोगान था कि ऐसा विश्वास मत करिए कि 30 साल के बाद जीवन है, अर्थात 30 साल के अंदर जो भी भोग करना कर लीजिए। ऐसे लोगों को भक्त बनाया, हर कार्य में, भक्ति का हर कार्य में उन्होंने जोड़ा। और आप जानते हैं भारत में बहुत सुंदर प्रसिद्ध मंदिर है, ये जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पर मिनिमम 3600 है ना, इतनी परिवार के लिए सेवा का नियोजन है, जिसको सेवायत कहते हैं। वहाँ पर देखिए, ये उनका बड़ा किचन है, दुनिया की सबसे बड़ा किचन है, ये रथ काम है, ठाकुर जी की ज्वेलरी से लेकर के हर कार्य को वहाँ पर लोग करते। इवन इफ ए ड्रम बीटर, जो को हमको 4th ग्रेड में या शूद्र माना जाता है, असवर्ण माना जाता है, ऐसे लोगों को, हर लोगों को इस सेवा में जोड़ा जाता है। टेम्पल का क्लीनिंग हो, रथ बनाना हो, मतलब मेरा कहना है कि हर चीज़ों में देयर इज एम्प्लॉयमेंट इज देयर। सो हेरिडिटरी बिजनेस, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हेरिडिटरी बिजनेस, अर्थात और हमारा फैमिली बिजनेस जो इस्कॉन में, और फैमिली बिजनेस बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेरिडिटरी वंशानुक्रम में हमें जो कार्य मिलता रहता है, वो कार्य को हम करना है, और सोसाइटी में हमें उस कार्य करने से हमको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, और हम अपने जी लेंगे। एम्प्लॉयमेंट इज देयर। और ये जगन्नाथपुरी का साइट है, और जगन्नाथपुरी साइड में आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सेवाएं हैं, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे सेवाएं आप वहाँ पर देख सकते हैं कि खास करके सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं, है ना। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो उस साइड में जाके आप चेक कर सकते हैं कि बहुत से मिनिमम 110 प्रकार के अलग अलग सेवाएं हैं वहाँ पर। सो यदियो जो अशिक्षित लोग हैं, इग्नोरेंट पीपुल, दे डोंट नो नॉट टू बी डिस्टर्ब इन हिज एक्टिविटीज। अच्छा, कोई आप बोलेंगे, अच्छा इग्नोरेंट मैन मतलब क्या करता होगा, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि दिन भर काम कर रहा है, इनको कर्मी कहते हैं। कर्मी मतलब 24 आवर बोलता है मेरे को काम नहीं करे, सुबह से शाम को, मतलब बॉम्बे में जैसा कि आपको लोग 16 आवर काम करते, लगभग 12 घंटा से 18 घंटा कभी कभी ओवर ड्यूटी करते हैं। हम बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, नायम देह देह वजा निलोके कष्टान कामान अड़हते बीड़ भुजाएंगे थे। बीड़ भुजा मतलब चतुष्पद प्राणी की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये कर्मी लोग हैं, इनकी फिलोसफी है कर्म ही पूजा, काम करना ही है इनको। 24 आवर काम कर रहा है बेचारा। आप मंदिर में उनको बुला रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। आप लोग भी प्रचार करने जब जाते हो तो लोग कहते हैं प्लीज़ कम टू टेम्पल, वो आते नहीं, कर्मी लोग हैं। और बहुत सारे एजुकेटेड पीपुल्स, दोज हु कॉल देमसेल्फ, है ना, वी आर वेरी हाईली एजुकेटेड, वी आर लिबरल पीपुल। वो मंदिर क्यों जाना, क्या जरूरी है मंदिर जाना? ये कृष्ण संबंध विज्ञान में इनको नॉलेज नहीं है। और मंदिर की बात कहो, गीता भागवत पढ़ने के लिए कहो, तो इनकी 1000 बहाना हो जाता है एजुकेटेड पीपुल।
और कई लोग जो है अज्ञ है, नो नॉलेज है, श्रद्धा नहीं है, बस अपने काम कर रहे हैं, नो फेथ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, नो फेथ, फेथ भी नहीं है। और कई लोग जैसे कि जो एथेइस्टिक टाइप का लोग है ना, एथेइस्टिक टाइप का, और कोई बोलता है मैं बड़ा पोस्ट में हूं और उसकी प्रोटोकॉल से नहीं आ सकता है। बस इनको कई मौका पर हमको बुलाना चाहिए, उनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे आपको मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको, जैसा कि कोई अगर स्लाइटली डेवलप हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस में, थोड़ा बहुत भक्तों से मिला है, मंदिर आना लगा है, या आपका कुछ ऐसा पहचान हो गया है, मिले हैं आप, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली भी एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में डायरेक्ट जोड़ दीजिए, है ना। सेवा जुड़ता है, सेवा शुरू होता है भगवान के बारे में सुनने से। भगवान के बारे में जैसा वो सुनने लगता है, दैट इज द फर्स्ट सर्विस असाइंड। मेरा गुरु महाराज 1968 में प्रभुपाद जी को सुनने के लिए जाया करते थे मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल में जाते थे, फिर वो भक्त बन गए। फर्स्ट सर्विस श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। हाँ, दूसरी वैदिक फॉर्मूला हो या ना हो, कोई उपनयन संस्कार किया कि नहीं, यज्ञ किया कि नहीं, गीता पढ़ा कि नहीं, पता नहीं हमको, लेकिन बस यू एंगेज देम। फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन देयर इज नो नीड टू फॉलो वैदिक रिचुअल्स। शुरुआत में जो वैदिक रिचुअल्स है इसको फॉलो करना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण। इसलिए हम कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की, ये तो एक ही बात है। डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको जोड़ दीजिए, और जो भी ऑल रिजल्ट्स वन वुड अदरवाइज डिराइव फ्रॉम फॉलोइंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, और अपने कर्तव्य करने से जो फल मिलता है वो सारे फल उसको मिल जाता है जैसे वो सेवा में जुड़ जाता है। तो ये जो सेवा डायरेक्ट सर्विस क्या है, मैं इसमें एक चार्ट है तो यहाँ पर बताया गया, इसको आप याद कर लीजिए। जैसा कि श्रवणम, सुनना, पहले डायरेक्ट, फर्स्ट सर्विस इज हियरिंग, सुनो, महाराज परीक्षित उन्होंने परफेक्शन मिला। कीर्तनम में मतलब ग्लोरीफाइंग, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कथा बोल करके सिद्धि को प्राप्त किया। भगवान की स्मरण, विष्णु स्मरण, रिमेंबर करना, प्रहलाद महाराज। पाद सेवन मतलब पैर को मसाज करते हुए माता लक्ष्मी ने सफलता मिल गई, उनको परफेक्शन मिल गया। अर्चनम मतलब पूजा करना, पृथु महाराज ने पूजा की भगवान की। वंदनम, प्रेयर किया, कौन, अक्रूर जी। दास्यम, हनुमान जी दास्य भाव से जो कहे, हनुमान जी कहा कि जाओ संजीवनी जो औषध लेके आओ, तो उन्होंने पूरी पहाड़ उठा के ले आए। एग्जीक्यूटिव, भगवान कहे तो कर लेना। साख्यम, अर्जुन मतलब साख्य मतलब सखा भाव से, फ्रेंडशिप, आत्मनिवेदन, पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देना। बड़ी महाराज, ये 9 प्रोसेस को बड़ी महाराज ने, अम्बरीश महाराज ने इसको अपने जीवन में लागू किया। तो हरे कृष्ण आंदोलन में ये पूरी जो 9 प्रोसेस आपको दी जाती है, और आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं आपको इसमें कौन सा अभी तक पसंद आया है। आप जो मंदिर में जाते हैं या आपको सुनने में अच्छा लगता है, कीर्तन करने में अच्छा लगता है, स्मरण बंधन, आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे ये अच्छा लगता है, ताकि इसी सेवा को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जो भक्त है आपको ये सेवा दे सकते हैं कि आप मंदिर में आएंगे। अगर आप कीर्तन करने को अच्छा लगता है तो आपको हम एक स्लॉट देंगे कीर्तन करने के लिए, है ना। तो ये सेवा में जैसे जुड़ जाता है कोई व्यक्ति, तो इसलिए हरे कृष्ण मूवमेंट मीन्स 2 चीज, 2 लाइन में हम बोलेंगे, चांट हरे कृष्ण, चांट करो और स्प्रेड करो हरे कृष्ण, ये जप करो और इसका फैलाओ दूसरी जगह तक। और ये लास्ट नोट है, तो ये गीता महात्म्य से, गीता पढ़ने से या शास्त्र पढ़ने से जो फल क्या है, वो कहते हैं शंकराचार्य, मणिने मोचनेम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात रोज कोई अगर गंगा में स्नान जाके करता है, गंगा नदी में, तो क्या होगा, शरीर का थोड़ा धूल मैल दूर हो जाएगा, है ना। गंगा नदी में ऐसे स्नान करते, पुण्य नदी है तो पुण्य मिलता है, लेकिन
ये जो गीता रूपी गंगा है, इसमें जो स्नान कर लेता है, संसार मलोनाशनम, ये जो संसार में जो भी हमारा मैल है, कलमश है हमारा जीवन में, ये दूर हो जाता है। तो इसलिए आप हरे कृष्ण जप करिए। ऑलरेडी यू आर असाइंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा आपको मिलेगी, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, भगवान के ध्यास है, सेवा करने का है। तो इसलिए जो हाई चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी सर जॉब इज देयर, आपके आजू बाजू में इतने सारे काम है सर, आप जॉब कर सकते हैं। लोगों को हेल्प करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, मंदिर को आइए, तो आपको कभी भी फीलिंग नहीं होगी कि मुझे जॉब नहीं मिला है। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस लेक्चर एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू, दोज हु सब्सक्राइब माई चैनल एंड दोज हु आर हियरिंग माई लेक्चर्स। हरे कृष्णा। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली विल प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।